महाराज वेदव्यास पांचों पांडवों से कहते हैं कि आप विराट नगर में जाओ और विराट नगर में जो महाराज कमल नयन हैं उनके पास आप अपनी 13वीं साल बिताओ। उसी वक्त महाराज वेदव्यास पांचों भाइयों के और छठी उस द्रौपदी के सजनों बताते हैं कि अलग अलग नाम, 5 नाम उनके अलग और 5 नाम उनके गुप्ती निकालते हैं। खड़ा होता है महाराज वेदव्यास और सर्वप्रथम जो पांडवों में से बड़ा ही बड़ा धर्मपुत्र था, सजनों बताते हैं कि धर्मपुत्र का नाम महाराज वेदव्यास कंक निकालते हैं और कंक से कहते हैं कि धर्मपुत्र आप उस विराट नगर में जाओ और महाराज कमल नयन के पास आपका काम होगा चौपड़ पासे खिलाने का। बताते हैं कि अगले नंबर में भीम का नंबर लेते हैं और भीम का नाम बल्लभ और तेरा काम रहेगा भंडारे का बनाना। इसी प्रकार से अर्जुन का नंबर आता है कि अर्जुन आपका गुप्ती नाम होगा बृहन्नल्ला और महाराज कमल नयन की कन्या पढ़ाने का आपका काम होगा। इसी प्रकार से सहदेव का नाम निकालता है ग्रंथिपाल और नकुल का नाम तंत्रीपाल निकालता है और सजनों नंबर 6 के ऊपर उस रानी द्रौपदी का नाम शैलेंद्री निकालता है। शैलेंद्री किसे कहते हैं? शैलेंद्री सजनों उसे कहते हैं कि जो 16 श्रृंगार की जानकार होती है। इस प्रकार से महाराज वेदव्यास खोल खोल करके और एक 5 पांडवों के और उस द्रौपदी के अलग अलग नाम निकाल देते हैं। इसी प्रकार से पांडवों के 5 नाम गुप्ती और भी निकाले जाए। वो नाम क्यों निकाला गया कि आप कते आपस परिगमाय ने कोई भीड़ पड़े जना अन नावा से थाने बोलणू पड़ेगो। जय विजय, जयंत, जयद्रथ और जयसेन, ये 5 नाम 5 पांडवों के निकालते हैं। इसी प्रकार से भाई रोशन ने बताया कि जब 5 भाई एक स्थान पर बैठे हुए थे और सर्वप्रथम नंबर धर्मपुत्र का पड़ता है अर्जुन और भीम खेबा लगा, बोले भाई बड़ो तू छे, पहली तो तू ही चाल अपना चौपड़ पासा तो क्या मगा ले और पहली महाराज कमल नयन कने जा बाई सुध लगा ले। तो एक भीम और अर्जुन भाई धर्मपुत्र से और राजा कमल नयन के पास जाने के लिए बोलते हैं। तो क्या कह रहे थे और किस प्रकार से धर्मपुत्र उनकी बातें सुन रहा था।